हेलो एवरीवन ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 2 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତୁମର ଅଲ୍ ୟୁନିଟ୍ର କଭର କରିବା ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ ୟୁନିଟ୍ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁମର କୋର୍ ପେପର 2 ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମାଇନର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ବି ଅଛି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 100% ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ତ ଆମେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 ରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡିପିଏସ୍ପି ଦେନ୍ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ପାର୍ଟ 3 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତୁମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାର୍ଟ 3 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 12 ରୁ 35 ଆର୍ଟିକଲ 12 ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେସନଟା ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବେ ମୁଁ ପଢ଼ୁନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ବାୟ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାଉଲେଟ୍ ହେଲା ଆମେ କୋର୍ଟର ସାହାରା ନେଇପାରିବା ହେଲା ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି রাইট টু ইকুয়ালিটি সমানতার অধিকার আর্টিকল 14 টু 18 ଅଛି ତ রাইট টু ইকুয়ালিটিরে দেখନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଆର୍ଟିକଲ 15ରେ ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ରେସ୍ କାଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ଅର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଆର୍ଟିକଲ 15 এইটা ଦେଇନେଇଥିବ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇନେଇଥିବ ইন হুইচ আর্টিকল এইটা ଅଛି ବୋଲି ଦେଇଥିବ ଦେନ୍ ତୁମମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 15 ଲେଖିପାରିବ ତୁମର ଯଦି 5 ମାର୍କସ୍ ଆସିଲା तो फंडामेंटाल राइट एक्सप्लेन करो टाइप्स ऑफ तो ये सब इंक्लूड करिवो तुम लॉन्ग क्वेश्चन भी आसीबो वीडियो को निहाती भाବରେ फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु नेक्स्ट देखंतु आर्टिकल 16 रे कोन अछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अछि आर्टिकल 17 एटा इंपोर्टेंट एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता निवारण आर्टिकल 18 रे कोन अछि देखंतु इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो अछि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी तुमरो गोटी अछि नेक्स्ट देखो आर्टिकल 18 होची एवोल्यूशन ऑफ टाइटल एवोल्यूशन ऑफ टाइटल माने जो राजा राजा तुम्हें सब लगे पार ना एक्सपेंड मिलिटरी एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन मिलिटरी लगे पारे एक्स तुम देखी एक्स आर्मी लेखा होता है कि एकेडमिक डिस्टिंक्शन माने कौन डॉक्टर तुमने जब पीएचडी कर तुम डॉक्टर लगे पार नेक्स्ट देखो राइट टू फ्रीडम अच्छे आर्टिकल 90 टू 22 जोटा कि आर्टिकल 90 रे 6 फ्रीडम अच्छी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंट एंड प्रोफेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी तुमने कही पार एक्सप्रेशन कर असेंबली मैंने सभा गठन कर एसोसिएशन मैंने भी सभा तुमने मूवमेंट कर विद्रोह रेसिडेंट तुमने जो भी रहीपर प्रोफेशन मैंने जो प्रोफेशन भी तुम्हें चूज कर नेक्स्ट देखो आर्टिकल 20 अच्छी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस तो ये दुईटा आर्टिकल इंपोर्टेंट देखो आर्टिकल 21 ये दुई आर्टिकल क्वेश्चन आसे देखो ड्यूरिंग इमरजेंसी तुम तीनोटी प्रकार इमरजेंसी अच्छी तुमने समस्ते जानी कमेंट करूँ 352 356 एवं आपणकर 360 तो तीनोटी आपणकर इमरजेंसी अच्छी इमरजेंसी किए डिक्लेयर करती आपने कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी आपणकर फाइनेंशियल इमरजेंसी तो देखो इमरजेंसी किए डिक्लेयर करते आपने कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन हुए जो सब भी राइट्स अच्छी सबू राइट्सटा आपणकर गवर्नमेंट हाथ में रुहे आपण किसी भी राइट्स मिलना ना किंतु आर्टिकल 20 और 21टा सबू जनता मान हाथ में थाए जोटा कि आर्टिकल 20 अच्छी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस अच्छी आर्टिकल 21 अच्छी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जोटा कि जीवार अधिकार और पर्सनल लिबर्टी अधिकार कहीं नहीं पारे ना जोटा कि राइट टू प्राइवेसी इनक्लूड हुए तो ये दुई आर्टिकलटा इमरजेंसी समय जनता मान पाखे थाए नेक्स्ट देखो आर्टिकल 21 अच्छी राइट टू एजुकेशन देखो क्यों एमेंडमेंट आसीला आर्टिकल 21 ए मन रखु राइट टू एजुकेशन जो आसीला एमेंडमेंट होता एडेड बाय द 86 टीएच एमेंडमेंट 2002 तो तुमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल थिला देन 444 राइट जो आपंकर ए गूगल आपको देखा सेटा आपंकर भैलिड नुहे तो देखो जो आर्टिकल 21 ए अच्छी तो 21 ए रे इटा ऐड हला ता माने 21 ए रे ऐड हला माने इटा को हमें गोटे आर्टिकल बोली धरिबा 21 21 एवं 21 ए तो आपण माने जदी क्वेश्चन किए भी करिवो आपण केते आर्टिकल एबे अछि तो माने 395 ही लिखिबो नेक्स्ट देखंतु आर्टिकल 22 रे देखंतु प्रोटेक्शन एंड कौन अच्छी प्रोटेक्शन अगेंस्ट आरएस एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस तो यहाँ अच्छी आप आर्टिकल 22 मन रखु नेक्स्ट देखो मु बहुत जल्दी कहीदे कहीं तुम एग्जाम बहुत शीघ्र अच्छे और वीडियोटा लेंदी से नेक्स्ट देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 अच्छी एक्सप्लोटेशन माने कौन शोषण उपर अधिकार देखो आर्टिकल 23 अच्छी प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो करा जाए फोर्स लेबर माने चाइल्ड लेबर भी करें ना कि
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ କରିକି କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଛି ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ 23 ଆର୍ଟିକଲ 24 ଅଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଉପରେ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 24 ତ ମୁଁ ଜେନେରାଲି କହିଦେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଖ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। तो देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अच्छे आर्टिकल 25 रे 25 टू 28 मु सब कहूँ ना आपण मैंने ओनली देखी दिंतु ये सब वीडियोटा लेंदी हो से ये सब निजे मु पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप रे आपण मानको सेंड करदेवी निजे पढ़ीदेव। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 अच्छी। नेक्स्ट देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अच्छी आर्टिकल 29 टू 30। नेक्स्ट देखो तुम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जोटा कि संविधान प्रतिकार अधिकार आर्टिकल 32 रे अच्छी जोने देखो ये लिखाई प्रोवाइड द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अच्छी। डॉक्टर बी आर आंबेडकर कौन कही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को कही हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कही हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कही। टाइप्स ऑफ रिट्स देखो रिट्स माने केते प्रकार अच्छी देखो आर्टिकल 32 रे तो माने सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो आर्टिकल 2 टू 6 रे आपण माने हाई कोर्ट जाई परिबो है हाईकोर्ट अच्छे आर्टिकल 2 टू 6 रे। नेक्स्ट देखो हेवियस कॉर्पस तो देखो आप शॉर्ट क्वेश्चन आसे व्हाट इज हेवियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन हेवियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सैल्यूटरी क्वारेंटू तो सब देखी दियो निजे पढ़ी दियो फास्ट आपण माने गोटे थर मु कहू ना वीडियोटा बड़ हो से इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड केस देखो ये रिलेटेड 42 आपको 44 अमेंडमेंट 1978 रे रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो 7टी फंडामेंटल राइट था रिमूव कराला जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी ए तुम लीगल राइट अच्छी लीगल राइट क्यों आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 300 ए अच्छी तो जोटा कि आर्टिकल 31 रे आगुरी थिला एबे लीगल राइट हिसाब से आपनकर अच्छी क्यों अमेंडमेंट रे 44 अमेंडमेंट 1978 रे। तो देखो केशवानंद भारती केस बहुत इंपोर्टेंट केस 1973 रे हितला एस्टाब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन मु आगो को बुझाइबी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन माने कोन देखो मेनका गांधी केस जोटा कि एक्सपांड कर आर्टिकल 21 रे राइट टू लाइफ ता सहित इंक्लूड कर राइट टू लिबर्टी एंड डिग्निटी। देन देखो डीपीएसपी माने होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 रु 51 मध्य अच्छी जोटा कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 रे अच्छी तुम मानकर पार्ट आईवी जोटा कि 4 तुम आर्टिकल 36 रु 51 राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति। देखो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट भितर डिफरेंस कौन देखो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर जदि तुम फंडामेंटल राइट हार्म है तुमने कोर्ट सहारा नहीं पार किंतु देखो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट बट गाइडेड इन द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। तो डीपीएसपी कौन हो डीपीएसपी गवर्नमेंट ये सब करवा कथा तो 100% नुहे ता ऊपर डिपेंड कर सब कर न कर गाइडेड प्रिंसिपल जोटा कि राष्ट्र को निर्देश देता है सरकार को निर्देश देता है कि ये सब जिन करवा कथा किंतु सेटा तुम्हें मैंने डीपीएसपी जदि कंप्लीटली फॉलो न है तो मैंने कोर्ट सहारा नहीं पार ना। नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ डीपीएसपी अच्छी सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखीदेव गांधीयन प्रिंसिपल आपन गांधीयन प्रिंसिपल अच्छी आप लिबराल प्रिंसिपल जो अच्छी सब क्यों आर्टिकल मध्य अच्छी देखीदेव तुम डीपीएसपी मुझे कही आर्टिकल 36 टू 51 मध्य अच्छी। तो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड शॉर्ट क्वेश्चन आसे संबलपुर यूनिवर्सिटी तुम सीनियर को क्वेश्चन आसीला यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आर्टिकल 44 रे अच्छी और आउ गोटे क्वेश्चन आसे देखो आर्टिकल 40 रे थिबा हाँ आर्टिकल 40 आपको देना आर्टिकल 40 रे तुम पंचायती राज अच्छी विलेज पंचायत तो सेटा भी आसे तुम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट देजी देखो भीएस देखो फंडामेंटल राइट आर एनफोर्स बाय कोर्ट्स फंडामेंटल राइट के कोर्ट रे एनफोर्स करि परिबो व्हाइल डीपीएसपी आर नॉट फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एटा देछि सिंपली। नेक्स्ट देखिबा मु आ गुटे कहि दोछि आपन फंडामेंटल ड्यूटीज अछि फंडामेंटल ड्यूटीज देखो फंडामेंटल ड्यूटीज तुम क्यों पार्ट अच्छी पार्ट आईवी ए रे अछि फंडामेंटल ड्यूटी जोटा कि मौलिक कर्तव्य एबे केतोटी अछि 11टी अछि तो से जब क्वेश्चन आसे तुम फंडामेंटल ड्यूटी 2-3टी लेख बोले तुम कौन लिख रेस्पेक्ट टू नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग प्रिजर्व द आपन नेशनल हेरिटेज को प्रिजर्व करवा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करवा ये सब लिखिपार 2-3टी मुझे कहीदेली। तो ये आम शॉर्ट क्वेश्चन देखा इंपोर्टेंट तुम क्वेश्चन जब आसला हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी माने कौन चिठा कमिटी चेयरमैन किए थे डॉक्टर बी आर आंबेडकर जहाँ को संविधान प्रणेता बोली भी कहुए। तो देखो संविधान कौन सांविधानिक सभा 1946 डिसेम्बर 9 रु 1949 नवेम्बर 26 पर्यंत तुम चली 1949 नवेम्बर 26 कम्प्लीट होता। तो तुम ये डेटा मन रख नवेम्बर 26 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी 2 year 11 month 18 days किसी बुक रे 17 days देती तुम जोटा लिखले भी राइट हे।
नेक्स्ट देखो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन दी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन एस्टाब्लिश इन द केशवानंद भारती केस एटा भी संबलपुर यूनिवर्सिटी तुम सीनियर स्टूडेंट को एग्जाम रे क्वेश्चन आसीला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जदि देखिलो तुम डायरेक्टली केशवानंद भारती केस लिखिबो 1973 रे हितला जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन माने कोन देखंतु सिंपली मैं कहूँ देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन माने आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जेते सारा भी जिनिस अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रो अमेंडमेंट क्यों आर्टिकल हो पार 368 आर्टिकल रे जो अमेंडमेंट ऊपर अच्छी जोटा कि क्या हाथ में अमेंडमेंट कर पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर किंतु देखो कॉन्स्टिट्यूशन रो सब अमेंडमेंट हेबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चरटा अमेंडमेंट केबे भी हो पार ना बेसिक स्ट्रक्चर माने कोन भारत रूल ऑफ लॉ अच्छी आईन रो शासन को कहीं अमेंडमेंट कर पारे ना कि फेडरालिज्म अच्छी फेडरालिज्म को कहीं अमेंडमेंट कर पारे ना कि भारत में सेकुलारिज्म अच्छी सेकुलारिज्म धर्मनिरपेक्षतावाद तो सेटा को भी कहीं अमेंडमेंट कर पारे ना से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन माने सेटा ओनली जोटा कि केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस होता स्टेट ऑफ केरला जदि आसला कमेंट क्यों केस क्या सहित केस होता बेसिक आपन केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ केरला लिखिबो 1973 रे होता व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड केबे होता नवेम्बर 24 1949 देखंतु व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव कौन था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सब पढ़ी देबे एस्टाब्लिश डेमोक्रेसी यूनिट 2 रे देखो आप प्रिएम्बुल रे अच्छी व्हाट आर द की टर्म इन प्रिएम्बुल कौन की टर्म अच्छी देखो सोवरिजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो यहाँ 2 मार्क्स आसी पारे व्हाट इज सोवरिजन व्हाट इज सोशलिस्ट सेकुलर कौन डेमोक्रेटिक कौन सब मन रखु व्हिच अमेंडमेंट एडेड द सोशलिस्ट एंड सेकुलर क्यों अमेंडमेंट सोशलिस्ट और सेकुलर एडेड होता 42nd अमेंडमेंट 1976 एमरजेंसी के भी होता 1975 मन रखु इंदिरा गांधी जिते बेले प्राइम मिनिस्टर थिले 42nd अमेंडमेंट 1976 रे मन रख जोटा कि सोशलिस्ट और सेकुलरटा एड होता who is the importance देखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिएम्बुल इट प्रोवाइड द फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ लिखिबो प्रिएम्बुलटा होची इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि मु ट्रेलर बोली कहे तो मैंने मूवी देखिबा आगर गोटे ट्रेलर देखिबो सेटा होची आपनकर इट प्रोवाइड द फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट देखो यूनिट 3 फंडामेंटल राइट दीची तो आम सब डिस्कसन कर सारीचु ऑलरेडी देखो व्हाट इज ये देखो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कही देन देखो नेम द टाइप्स ऑफ रिट्स देजी देखो रिट्स हेबियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन साइटोरी क्वारेंटू तो ये सब क्वेश्चन आसे गोटे क्वेश्चन तो निहाती भाव आसीपे तो सब देखो पढ़ी दिंतु प्रोहिबिशन माने कौन स्टॉप ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स पावर साइटोरी माने कौन ट्रांसफॉर्म ए केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट ये सब पढ़ी दियो डीपीएसपी देखो डीपीएसपी आम डिस्कसन कर सारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन अच्छे देखो वेलफेयर स्टेट इक्वाल पे फॉर इक्वाल पे हेल्थ एजुकेशन गांधीयन प्रिंसिपल विलेज पंचायत प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जो डीपीएसपी विषय आसला तो मैंने तीन टाइप्स लिखिबो सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल लिबराल प्रिंसिपल तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी लिबराल रे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अच्छी गांधीयन रे विलेज पंचायत कॉटेज इंडस्ट्री माने कुटीर शिल्प एवं वेल ए देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो सब थी आपने पढ़ी दिंतु हाउ देखो ये भी आम डिस्कसन कर सारीचु नेक्स्ट देखो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट 47 अमेंडमेंट रे देखो ई डेडेड 47 अमेंडमेंट को आई थिंक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए जोटा कि ई डेडेड सोशलिस्ट सेकुलर जोटा एडेड 1976 रे प्रिएम्बुल एवं फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब यही नेक्स्ट देखो फंडामेंटल ड्यूटीज दीची हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर दियर तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज फास्ट इनिशियली माने फास्ट केते 10टी थिला किंतु एबे 11टी अछि वन एडेड बाय द 86 टीएज अमेंडमेंट 2002 रे गोटी एडेड हेतला राइट टू एजुकेशन आई थिंक आपण में ठीक से देखि देबे 86 अमेंडमेंट 2002 रे राइट टू एजुकेशन टा एड हेतला which amendment introduced the fundamental duties 42nd amendment 1976 why were fundamental duties added fundamental duty kahi added kayidala to remind citizen of their responsibility and promote patriotism देशभक्ति को जागृत करिबा पई एवं तांको responsibility को रिमाइंड मने पकेबा पई देखंतु आपन यूनिट 6 अछि यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट आर्टिकल 79 टू 122 व्हाट आर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट रो दुईटी हाउस अछि देखंतु लोकसभा लोअर हाउस राज्यसभा अपर हाउस लोअर हाउस माने कोन हाउस ऑफ द पीपुल बोली भी कहा जाए देखंतु हाउस ऑफ द पीपुल बोली लोकसभा को कहा जाए राज्यसभा होची अपर हाउस व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा टेन्योर माने होची कार्यकाल 5 इयर्स जोंडा आसिले 5 इयर लिखिबे राज्यसभाटा होची परमानेंट हाउस जोंडा कि परमानेंट 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 इयर्स प्रति 2 वर्ष रे 1/3 मेंबर रिटायर होई थांती राज्यसभा रे व्हाट इज ए मनी बिल कोन
ये बिल डीलिंग ओनली विथ द फाइनेंशियल मैटर मनी बिल किए प्रेजेंट करती आपण मैंने कमेंट बॉक्स में लिखिए आर्टिकल 110 रे अछि इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा तो देखो आपन क्वेश्चन आसे मनी बिलटा क्यों इंट्रोड्यूस हुए ओनली लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हुए राज्यसभा को जाए नहीं मनी बिलटा देन देखो यूनिट 7 स्टेट लेजिस्लेचर अछि तो देखो तुमने देखीदेव राज्यसभा कौन फंक्शन अच्छी लोकसभा कौन फंक्शन अच्छी लंग क्वेश्चन आसे फाइनेंशियल पावर इकोनॉमिक पावर ये सब लिखिदेव यूनिट 7 रे देखो देखो स्टेट लेजिस्लेचर हुई स्टेट्स हैव ए बायकैमरल लेजिस्लेचर माने द्वि सदनीय व्यवस्था सॉरी बायकैमरल लेजिस्लेचर क्यों स्टेट रे अछि सॉरी देखो आपन को विधानसभा एवं विधान परिषद अछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एवं विधानसभा एवं विधानसभा तो सबु स्टेट रे अछि विधान परिषद नहीं ओडिशा रे विधान परिषद अछि कि नहीं ओडिशा रे तो विधान परिषद नहीं विधान परिषद क्यों सब स्टेट रे अछि देखंतु आपन ए वर्ड को मन रखो KUMBAT के रे कर्नाटक यू रे उत्तर प्रदेश एम रे महाराष्ट्र बी रे बिहार ए रे देखंतु आपनकर KUMBAT देखंतु के रे कर्नाटक हैला यू रे हैला तुमरो यूपी उत्तर प्रदेश एम रे हैला महाराष्ट्र बी रे हैला बिहार ए रे हैला आंध्र प्रदेश टी रे हैला तेलंगाना कुंभद मन रखंतु जोंटा कि बैक कैमरा लेजिस्लेचर अछि विधानसभा सहित विधान परिषद भी अछि तांकर विधान परिषद भी अछि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को कौन कहा जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली ता विधानसभा डायरेक्ट इलेक्टेड 5 ईयर टर्म डायरेक्टली इलेक्टेड होंती आमे जो एमएलए को वोट देउ एमएलए आपण मन जानिथिबे लेजिस्लेटिव असेंबली रे विधानसभा रे आमे एमएलए को वोट देउ ओडिसा रे केतोटी सीट अछि 147 टा सीट अछि एमएलए सीट अछि लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो विधान परिषद इनडायरेक्टली इलेक्टेड परमानेंट बॉडी एटा परमानेंट बॉडी जोने तुम राज्यसभा जेमिति सेटा होची लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली 6 टी स्टेट रे होची भारतर नेक्स्ट देखो यूनिट 8 एंड 9 एग्जीक्यूटिव रे किए अछंती प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर तुमरो लेजिस्लेचर रे किए अछंती लेजिस्लेचर रे तुमरो पार्लियामेंट हाँ लेजिस्लेचर रे तुमरो पार्लियामेंट अछि जेमने कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा ए सब अछि लेजिस्लेचर जे माने आईन तयारी करंती जोटा आईन तयारी हला ताकू किए इंप्लीमेंट करंती एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर प्रेसिडेंट तुमरो प्राइम मिनिस्टर रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इंक्लूड हेबे हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टोरल कॉलेज माध्यम रे इलेक्ट होंती एमपी एंड एमएलए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम माध्यम रे हुए व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर 5 इयर्स देखो टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जदि आसला 5 इयर्स अछि नो फिक्स टर्म देछि ला रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज द एटा देखो भूल अछि तो आपन को प्राइम मिनिस्टर रो जदि टेन्योर आसला 5 इयर्स लिखिबे हु अपॉइंट्स द गवर्नर गवर्नर्स को किए अपॉइंट करंती द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनिट 12 11 एंड 12 देखो जुडिशियरी अछि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू कोन जेते बेले लेजिस्लेचर किंबा तुमरो एग्जीक्यूटिव कोनसी लॉ बनेला से लॉ जदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिवो असंवैधानिक थिवो ताकू नल एंड वाउड डिक्लेयर करि परिबो जेटा कि तुमरो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करि परिबो जुडिशियल रिव्यू करि परिबो सेटा संवैधानिक हिसाब रे अछि कि नाही व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज रो रिटायरमेंट एज होची 65 इयर्स हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट 34 जज 33 टा जजेस थांती एवं गोटे चीफ जस्टिस थांती एबी चीफ जस्टिस किए अछंती आपण माने कमेंट करिवे जुडिशियल रिव्यू एंड पीआईएल देखंतु पीआईएल माने होची पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशियल रिव्यू द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एग्जामिन द लॉ पीआईएल माने होची पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ए लीगल एक्शन फॉर पब्लिक वेलफेयर व्हेयर एनी सिटीजन कैन फाइल ए केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माने कोन एनी सिटीजन केही मध्य पीआईएल फाइल करि परिबे जदि तुमे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पाई किंबा कोनोसी इलीगल वर्क पाई तो माने पीआईएल फाइल करि परिबो सेटा यूनिट देखंतु कमिशन एंड काउंसिल अछि व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 रे अछि मने रखंतु जेने कि कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करिवो इलेक्शन कमिशन रो फंक्शन आसीबो फंक्शन रे कोन लिखिबो आर्टिकल 324 रे अछि फंक्शन तुम लिखिबो कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करिवो जोने कि इलेक्शन कमिशन सिंबल प्रोवाइड करे विनर डिक्लेयर करे इलेक्शन विनर डिक्लेयर करे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करे सिंबल प्रोवाइड करे ए सब तुमने लिखिबो व्हाट इज जीएसटी काउंसिल होची गुड्स एंड सर्विस टैक्स ए बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स माने जीएसटी टैक्स दोचो जोने कि 2017 रे टोटली इंप्लीमेंट हेतला जीएसटी आसीतला जोने कि तुमरो 279 ए आर्टिकल रे अछि जीएसटी आ गोटे इंपोर्टेंट जिनिस मन रखो सीएजी अछि तुमरो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी हाँ सीएजी देखंतु मन रखो सीएजी माने होची कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जोंटे कि 148 आर्टिकल रे अछि जे हिसाब रक्षक एवं महासमीक्षक तो माने पढितिबो और व्हाट रिप्लेस द प्लानिंग कमिशन जो आसीतला नीति आयोग को रिप्लेस कला नीति आयोग 2015 रे आसीतला नीति आयोग रो तुमरा क्वेश्चन आसी हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रो चेयरमैन की अटंती प्राइम मिनिस्टर पीएम
which focus on the economic planning and policy reforms. Economic planning এবং policy reform को important ଦେଇଦେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତ ତା ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ NEP ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ NEP ପ୍ୟାଟର୍ନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ। ତାକୁ ଦେଖିଦିଅ, ତୁମର ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଏଇ PDFଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।